अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। शब रात की रात है और शब रात में ये बनाया है मैंने ज़बरदस्त सा हलवा। हमने शब रात का ख़त्म तो दिलाना होता है, तो मैंने ये बेसन का हलवा बनाया है। बहुत ही ज़्यादा नट्स डाल के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 केजी के करीब जो है वो बेसन लिया है। चीनी एक बॉल भरकर ही मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी इसमें मैं बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ। और यहाँ पर है इलायची, बाकी ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हम एंड में डालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें जो है वो मैं सबसे पहले जो है 1 केजी बेसन का पैकेट जो है वो शामिल कर दूँगी। अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे। सिंपल आपने जस्ट वैसे ही इसे भूनना है। तकरीबन 10 मिनट के करीब आपने जो है वो इसकी स्मेल ख़त्म करनी है। बेसन आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बेसन का हलवा बनाया है, इतना टेस्टी बनेगा। तकरीबन 10 मिनट आपने इसी तरह से इसे भूनते रहना है मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी बेसन की, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसन की भुनाई अच्छे से हो गई है। ये देखिए इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और इससे खुशबू भी आने लग गई है। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हलवे में जो है मिठाई में मीठा जितना भी बनाते हैं उसमें हम डालते घी का इस्तेमाल ही करें तो वो टेस्टी बनता है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब ही देसी घी लिया है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसमें घी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये हेल्दी होगा। इसी तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी भुनाई करते रहना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसी तरह हल्की आंच पे इसकी भुनाई करने के बाद मैंने यहाँ पर 5 से 6 छोटी इलायची ली है, जिसे मैंने क्रश कर लिया अच्छे से, वो इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसी तरह से इसकी भुनाई हम करते रहेंगे। जितना ज़्यादा ये भूनेंगे उतना ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगा। ये देखिए जब ये इस तरह से घी छोड़ना शुरू कर दे तो आपने इसमें जो है वो 1 केजी के करीब ही शुगर डालनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, लेकिन मैंने चीनी जो है वो थोड़ी सी कम शामिल की है इसमें। चीनी का शीरा बनाकर नहीं डालते, इस तरह से मैं डाल रही हूँ इसमें, और इसमें हल्का हल्का फिर लास्ट में चीनी का क्रंच आता है जो कि बहुत ही डिलीशियस लगता है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन से कलर में आना स्टार्ट हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी है। मैं लास्ट में भी इसकी आपको शक्ल दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आपने जो है वो मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करते रहना है जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मैं मुसलसल इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसे बनाया है मीडियम फ्लेम पर। ये हमारे पास नट्स हैं। यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं, यहाँ पे मैंने अखरोट लिए हैं। ये देखिए 1 बॉल भरकर मैंने काजू का यूज़ किया है यहाँ पर, और 2 नारियल के बड़े खोपरे का वो मैंने लिया है। ये भी तकरीबन 1 प्याली। इन सबको मैं क्रश करके आपको इनकी क्वांटिटी चेक करवाती हूँ। यहाँ पर साथ साथ हलवा हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। कलर चेक करें और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो सबसे पहले मैं इसमें काजू क्रश किए हुए डालूँगी। मैंने अच्छे से उन्हें कूट लिया है। ये देखिए ये मेरे पास काजू हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तकरीबन हाफ़ बॉल के करीब हैं। क्रश करके ये हाफ़ बॉल के करीब बने हैं। और ये मेरे पास अखरोट हैं। अखरोट भी कटिंग करके तकरीबन हाफ़ बॉल के करीब बने हैं। और ये है हमारे पास बादाम, ये भी तकरीबन हाफ़ बॉल के करीब जो है वो क्रश करके इतनी सी क्वांटिटी इनकी बनी है। थोड़े से मैंने गार्निश के लिए रख लिए हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त एक एक चम्मच में आपको जो है वो ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आएगा, हल्की हल्की सी चीनी क्रंची क्रंची आएगी। ये आज मैंने शबरात स्पेशल हलवा तैयार किया है। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एंड पर ये देखिए हलवा बिल्कुल अपनी शक्ल में आ गया है। एंड पर मैंने 1 बॉल भर कर जो है नारियल क्रश किया हुआ वो इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस बहुत ही ज़बरदस्त सा शबरात स्पेशल बेसन का हलवा मैंने तैयार कर लिया है। मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ बादाम क्रश किए हुए और खोपरा क्रश किया हुआ मैंने यहाँ पर रखा था फॉर गार्निश। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। इसका कलर चेक करें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। मैंने आपको करीब से भी दिखा दिया है। और ये देखिए अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। इसे गार्निश कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा डिलीशियस सा हलवा रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।